नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आप जैसा जानते हैं कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं और इस समय मैं खड़ा हूं जानकी महल में, कनक महल में। और कनक महल में हमारे साथ हैं बालक रामदास जी। वो यहाँ पर लंबे समय से व्यवस्था देख रहे हैं और इस पूरी कनक महल की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। हम आज उनसे जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह का उल्लास है साधु संतों के बीच में, क्योंकि साधु संतों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के और आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आपको कैसा अनुभव हो रहा है आज? उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी संत महापुरुषों को अच्छा लग रहा है। दूर सुदूर से सभी संत महामंडलेश्वर और गद्यापीठाधीश्वर सभी लोग पधारे हुए हैं और कुछ भक्त पैदल से भी आ रहे हैं। हिंदुओं की तो छोड़ो, मुसलमानों के हृदय में भी आनंद उत्साह हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम जी विराजमान होने वाले हैं। और हमारे पूज्य महाराज श्री 1008 श्री अनंत श्री विभूषित मंगल पीठाधीश्वर पूज्य श्री मानवाचार्य महाराज जी मुंबई से काफ़ी का ये स्थान भी है। और पूज्य श्री जगत गुरु श्री 1008 श्री अयोध्याचार्य जी महाराज जी, पूज्य श्री रामपुरदास जी महाराज जी और पूज्य श्री हरिओम दास जी महाराज जी और पोपड़िया मठ से पूज्य श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी, यहाँ बहुत से संत महापुरुष और मंडलेश्वर महामंडलेश्वर रुके हुए हैं, जिनकी संपूर्ण व्यवस्था पूज्य महाराज जी के द्वारा की गई है। और करीब 70-80 कमरे संतों महात्माओं को दिए गए हैं और चाय नाश्ता बालभोग की संपूर्ण व्यवस्था, करीब 500 भगत भी रुके हुए हैं। सबकी व्यवस्था कनक महल के द्वारा की गई है। ये लंबे अरसे बाद आज ये मौका आया है, इसको देख करके आपको क्या लग रहा है? जो आज आपको लग रहा है कि जो लड़ाई को हम लोग लड़ रहे थे इतने सालों से, क्या उसको विजय मिल गई है? हम लोगों को विजय मिल रही है, पूर्ण विजय प्राप्त हो चुकी है हमारी। और अयोध्या जी का जो प्राचीन स्वरूप शास्त्रों के अनुसार बताया गया था, वो धीरे धीरे पुनः हम लोगों को दिखने लग गया। माननीय योगी जी ने अयोध्या जी को स्वच्छ और सुंदर बना दिया और आगे बनती जा रही है। और संपूर्ण विश्व की जो दृष्टि है वो श्री राम अयोध्या जी पे, विश्व स्थली विश्व के प्रथम पटल पर अब अयोध्या जी आ चुकी है और बनने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि अभी यहाँ पर वो बनने वाले हैं दर्शन के लिए, जो ऊपर आवाज़ें जो रामायण में निकली वो आवाज़ें भी यहाँ पे सुनाई जाएंगी कि रामायण में रावण की आवाज़ कैसी थी, श्री राम जी की आवाज़ कैसी थी, लखनलाल जी की आवाज़ कैसी थी, कैसे कैसे शब्द हुए, तो संपूर्ण शब्द सुनाए जाएंगे, वो म्यूजियम में रखे जाएंगे और सबको सुनने के लिए प्राप्त होंगे। वो पूरी व्यवस्था हो चुकी है। आप लोग बेहद उत्साहित हैं? हम लोग बेहद उत्साहित, बहुत उत्साहित हैं और संपूर्ण अयोध्या में आनंद ही आनंद छा रहा है। कोई चौपाई से अपने सुख को व्यक्त करना चाहे तो कोई चौपाई है? कोई चौपाई कहना चाहें इस मौके पे? चौपाई बोलेंगे। आनंद मगन पुरी महाराजा, कहा बुलाओ बजाओ बाजा। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था तो महाराज दशरथ जी ब्रह्मानंद, एक होता आनंद एक होता परमानंद और सबसे ऊपर होता ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद में महाराज चक्रवर्ती सम्राट एकदम से हर्षित हो गए। तो उसी प्रकार आज जितने अयोध्या जी में आए हैं सभी लोग ब्रह्मानंद में ही मस्त हैं, क्योंकि साक्षात ब्रह्म परमात्मा उस भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है, जिसकी लोग कल्पना करते थे वो साक्षात अभिभूत हो रहा है, हम सबके सामने दिख रहा है। स्वामी जी से बात करता हूँ। स्वामी जी, ये आज मंदिर की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 22 तारीख को प्रधानमंत्री अपने, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अद्भुत अनुभव हो रहा है, जो कि जिस प्रकार गंगा जी को अवतरण करने के लिए कई पीढ़ी चला गया था, इसी प्रकार हमारे राम जी को आज यहाँ पर विराजमान करने के लिए कई पीढ़ी भी चले गए। आज धन्यवाद हमारा श्री मोदी सरकार को, जिन्होंने अत्यंत प्रयत्न करने के उपरांत हमारा सनातन धर्म को विजय प्राप्त कराए और राम जी आज हमारा विराजमान हो जाएंगे। इसलिए पूरा हिंदुस्तान सभी को जय जयकार कर रहा, सब हम लोग खूब खुश हैं। गुरु जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आज ये बड़ा मौका आया है। आज का दिन क्या 22 तारीख का दिन जो है हम लोगों के लिए एक बहुत अनुभूति लग रहा है। और कोई कार्यक्रम हो और 500 वर्षों से लोगों के दिमाग में था कि मंदिर बनेगा, वहीं बनेगा, कई बातें होते थे नहीं बनेगा। इसमें पूर्व सरकारों का जो है कि दिल इच्छा नहीं थी बनाने का, कई विघ्न डालते रहे।
परंतु जब से मोदी सरकार, योगी सरकार आई है, उससे जो है बहुत जो है कि न्यायालय का भी हमारे पक्ष में दे दिया सुप्रीम कोर्ट। और योगी रहा तो हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च जो है कि गणमान्य है, और उनके प्रेरणा से भी बहुत है कि मंदिर का जो है कि 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसके लिए हम लोग खूब खुशी है। सारे देश से साधु हमारे यहाँ आए हैं, जिसको निमंत्रण गया वो भी आया है, जिसको नहीं गया वो भी आया है खुशी के लिए कि चलो ठीक है हम भगवान का दर्शन करेंगे। आज जो है 500 बरस से लड़ाई होते होते आज का दिन 22 तारीख का जो है शुभ है, और उसमें सब उपस्थित हुए हमारे सारे देश से संत आए हुए हैं। स्वामी जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं कि हमको कार्ड मिला है लेकिन उसके बाद में आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमको कार्ड मिल जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये सब गलत है। हमारी भारतवर्ष के साधु संत सब मिलकर की जो तिथि नक्की हैं, सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त हो गया। उस मुहूर्त और कोई बड़ी मुहूर्त नहीं। अच्छा, जो शंकराचार्य नहीं आ रहे वो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं आएंगे, चारों पीठों के शंकराचार्य, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? आप खुद ही से उनसे जुड़े हुए हैं। उनका कहना इसलिए जो प्रतिष्ठा मेरे हाथ में होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जो देश के राजा है अजी मोदी जी, उनका हाथ में होना जरूरी है, और हो रहा अति उत्तम हो रहा। ये शंकराचार्य जो राजनीति कर रहे हैं उस पर कुछ कहेंगे? वो गलत है। हम लोग को उस विषय में टिप्पणी नहीं करेंगे जी। जो शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं उनसे पूछे लुप्तरा काशी वाले से, वो कौन सा मुहूर्त में उन्होंने जगत गुरु अपने को अधिकृत दिया? क्या उनका कोई मुहूर्त था? चातुर्मास में भाद्र पक्ष में उनका गुरु जी समा गए, उसी समय जगत गुरु बन गया अपने आप। क्या वो जगत गुरु हैं पीठ के? और फिर दूसरा है कि रामानंद संप्रदाय से भगवान राम का संबंधित है, वही इसको जो है कि उसका पूजन पाठ का उदाहरण का उनकी जो भावना थी कि मुझे ही हमारा द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो, मेरी आगे लाए, जबकि सन्यासी कोई अधिकार नहीं होता, न दीक्षा होती उनके यहाँ। हमारे यहाँ दीक्षा परंपरा राम मंत्र की दीक्षा होती है, और वो दीक्षाएँ द्वारा जो सब सर्वमान्य है। और मोदी जी जैसे, योगी जी जैसे आकर के यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, हम लोग उनसे खुश हैं। बाकी शंकराचार्य से लेना देना हमारा कुछ नहीं है। हम लोग रामानंद संप्रदाय से वैष्णव होते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं बोलने का। मैं जगदगुरु रामानंदाचार्य हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा अधिकार है, उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक, धन्यवाद। शुरू करें। स्वामी जी, इस राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, और इसमें कई शंकराचार्यों ने सवाल उठाया है कि हम इसमें नहीं जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सही मुहूर्त में नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री के हाथों नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अभी जल्दी क्या है रामनवमी में करना चाहिए। आप खुद एक आचार्य हैं, एक बड़ी पीठ से जुड़े हुए हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? श्री अवध जो है रघुनाथ जी की जन्मस्थली है ना, और भगवान रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य साक्षात राम जी ही रामानंदाचार्य बने थे। शंकराचार्य भगवान जो विरोध कर रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है, तो उनके लिए हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो पौष मास है और चैत्र मास है, ये दोनों महीना ही मलमास खरमास कहे जाते हैं। लेकिन पूष के महीना में संक्रांति मकर की है, तो ये माघ है, पूष नहीं है। मुहूर्त एकदम सिद्ध है, बढ़िया है। काशी के विद्वानों ने, सभी संतों ने, महंतों ने, जगतगुरुओं ने इस मुहूर्त को स्वीकृति दी। और मोदी जी यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो क्या राहुल गांधी करेंगे, जिनके पूर्वजों ने आज तक आकर के दर्शन नहीं किया अयोध्या जी में, श्री कृष्ण जन्मभूमि में, तो प्रतिष्ठा करने वो क्यों आएंगे? उनको आमंत्रित किया गया, वो फिर भी नहीं आ रहे। एक युग था कि बिना बुलाए तमाम लोग जो दैवी शक्तियों का विरोध करते थे, वो अपने आप बिना बुलाए जाते थे यज्ञों में उपद्रव करने। भगवान शंकराचार्य तो भजन कर रहे हैं, बड़े बूढ़े हैं कोई, और कोई ज़्यादा धर्मनिष्ठ हैं, अपना मत नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग राम मंदिर का बहुत अच्छा नहीं है, वो उपद्रवी लोग हैं, उनको बुलाया गया है, उसके बाद भी आ नहीं रहे, ये उनकी सज्जनता है। इस राम मंदिर के निर्माण में शंकराचार्य की कोई भूमिका सीधे रही है? शंकराचार्य की भूमिका रहने से ना रहने से क्या मतलब है? शंकराचार्य कोई कार सेवा हो, कोई कार्यक्रम हो, पहले मरना कटना हो, कभी उनका कोई विशेष भाग नहीं रहा।
पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जो थे वो गोरक्षा में कई बार आए और उनका योगदान रहा। जो दक्षिण के शंकराचार्य हैं वो तो गो हत्या बंद हो ये कहना भी उनको स्वीकार नहीं है आज तक। इतना डरते हैं दक्षिण में रह करके, तो वो आकर क्या करेंगे बेचारे, उनको डर लग रहा होगा। दूसरा, विपक्ष में जैसे नेता बैठते हैं वैसे कोई न कोई महात्मा भी तो आशीर्वाद देने को उनको चाहिए, तो लगता है शायद आशीर्वाद देने के लिए रुके होंगे उनको विपक्ष के लिए। मैं बात करूंगा स्वामी जी से और चीज़ों को समझूंगा मैं। स्वामी जी शिलान्यास होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे 500 वर्ष का संघर्ष सैकड़ों न्यायों का परिणाम स्वरूप जो हमको ये प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम लोग सब हर्षित हैं, आनंदित हैं और इस घड़ी का स्वागत करने के लिए तैयार है। पूरा देश तैयार है। इसको लेकर के कितना उत्साह है और क्या लग रहा है जो 500 सालों की लड़ाई थी जिसको लेकर संघर्ष किया सब लोगों ने, उसको लेकर के आज आपको क्या लग रहा है उस लड़ाई को हम लोग जीत सकें? और एक तरफ ये राम मंदिर बनना सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को कहा, उधर मस्जिद वैसी पड़ी हुई है, क्या आपको लग रहा है कि क्या वो उसका भी निर्माण ऐसे भव्य हो पाएगा? देखो, उसका निर्माण हो नहीं हो ये उनका विषय है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जो मिल गया है, न्यायवत मिला है, कोर्ट के द्वारा मिला है, उसको हम बहुत अच्छा सजाएंगे, संभालेंगे। तो पूरे समर्पण के साथ में भगवान श्री राम का जैसा स्वरूप था, जैसा वैभव था, जैसी अयोध्या थी, उस तरह से बनाने का हम जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, ये क्या है कि आसुरी शक्तियाँ हैं, और आसुरी शक्तियाँ कभी किसी में आ जाती, कभी किसी में आ जाती है, तो कभी विपक्ष में आ जाती है। और जो अभिमुक्ता ने जो निंदा किया है, मुहूर्त को गलत बताया है, तो स्वाभाविक है, उनकी गुरु परंपरा है, वो आज तक हमेशा राम मंदिर के विरोध नहीं रहे हैं, तो विरोध तो करेंगे, उनका इससे कोई तात्पर्य ही नहीं। और इसमें जो अधिकार है ये हम रामानंद संप्रदाय का है। हमारे संप्रदाय के अनुसार जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और मोदी जैसा योग्य प्रधानमंत्री मिला है उसके हाथ से प्रतिष्ठा हो, हम सब लोग सहमत हैं।